चलिए बेटा, तो कैसे केपी या केसी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या केसी या केपी पता हो तो कैसे इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन या इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, और यहाँ तक के टॉपिक क्लियर हो गए अपने। क्यों बेटा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, अब जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बेटा, डीओडी। बहुत ध्यान सुनिए। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किससे बेटा, अल्फा से। क्या होता है आइए समझते हैं। क्या बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी। क्या भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, टोटल का कितना पार्ट, रिएक्टेंट जितना है उसका कितना पार्ट प्रोडक्ट में चला गया, दैट इज कॉल्ड डीओडी। क्या बोलते हैं, या यूं कहें कि कोई रिएक्टेंट एक लिया, एक का कितना पार्ट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हेलो, मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट फ्रॉम वन मोल, या पार्ट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कॉल्ड व्हाट, लिख लीजिए लिख लीजिए, पार्ट ऑफ रिएक्टेंट dissociated from one mole of reactant, dissociated from one mole of reactant। जैसे मान लीजिए ये है, ए है, ए गिव्स बी प्लस सी। एक का कितना पार्ट रिएक्टेंट में जाएगा, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वही डिग्री ऑफ। जैसे मान लो टाइम टी को, बहुत ध्यान सुनना वरना समझ में आएगा नहीं। टाइम टी को जो इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है, ठीक है बेटा, और समथिंग टाइम टी या टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे लेट से ए में से एक्स निकल गया, कितना निकल गया, ये 1:1 में है। एक से एक बनेगा तो एक्स जाएगा, तो एक्स बनेगा, और ये भी एक्स बनेगा। मानते हैं इस बात को, जरा समझना। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसीजन, तो क्या बोला, एक का कितना पार्ट प्रोडक्ट में जाएगा, वही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट सर। यहां पे क्या हो रहा है, ए में से कितना जा रहा है, एक्स जा रहा है, ए में से एक्स जा रहा है। क्या ए में से एक्स जो जाता है इसको डिग्री ऑफ डिसीजन बोलते हैं, नहीं। डीओडी किसको बोलते हैं, एक का कितना जाएगा, ये तो ए से गया है, एक से कितना जाएगा, एक्स बाई ए, इसी को बोलते हैं क्या भाई, यही है अल्फा, यही है अल्फा। व्हाट इज अल्फा, एक का कितना पार्ट जाएगा, एक का, तो व्हाट इज अल्फा, एक्स बाई ए, सॉरी, यस एक्स बाई ए का एक्स पार्ट क्या है, ए का एक्स की वैल्यू निकल लिख सकते हैं आप यहां से नहीं उठा के, व्हाट इज एक्स, ए अल्फा, व्हाट इज एक्स, एक्स की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी ए का अल्फा पार्ट प्रोडक्ट में जा रहा है। ए का कितना, अल्फा। जैसे ए का, जैसे मान लो डिग्री ऑफ डिसीजन 0.5 है, ए का 0.5 जा रहा है, 0.5 पार्ट जा रहा है, 0.5 यानी 50%, और अल्फा की वैल्यू मान लो 0.85 है, कितना परसेंट, 85%। 0.3 है 30%, 0.1 है 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, हाँ या ना। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इतना भी जा रहा है, एक का जा रहा है, तो अगर मान लो 10 है तो 10 का कैसे पता करेंगे, 10 इंटू उतना। 20 का कितना, 20 इंटू उतना। ए है तो ए इंटू एल्फा, हाँ या ना। नहीं समझ पाए आप, एल्फा अगर जो 0.5 है इसका क्या मतलब है, 50%। एल्फा अगर 0.12 है 12%। एल्फा अगर 0.9 है 90%। एल्फा अगर जो 0.25 है, रिएक्शन 25% रिएक्शन हो रही है, यानी 25% रिएक्शन कहाँ जा रहा है बेटा, प्रोडक्ट में जा रहा है। आई बात समझ में, हेलो। अब जरा सुनना ध्यान से, तो x को मैं लिख सकता हूं क्या, ए अल्फा, आवाज नहीं आई,
क्या लिख सकता हूँ मैं, ए अल्फा। तो इसको मैं अभी अभी इसी को वही तोड़ ही रहा हूँ मैं इसको। मैंने इसको लिखा ए माइनस ए अल्फा, और यहाँ से ए अल्फा निकला है तो ये भी ए अल्फा बनेगा। एक्स की वैल्यू है भी ए अल्फा, ए अल्फा ए अल्फा। ए का अल्फा पार्ट बन रहा है, ए का अल्फा पार्ट बन रहा है, और ए का अल्फा पार्ट निकल रहा है यहाँ से। तो यार इसी को मैं क्या एक कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, 1 - अल्फा बोल सकता हूँ। तो देखो 1 का कितना पार्ट निकल रहा है, अल्फा। नहीं समझे, कितना निकला? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? हाँ, अल्फा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 1 के बीच में होता है। परसेंटेज अल्फा हो सकता है 100 तक जाए, अल्फा क्या होता है 0 से 1। ठीक है, अल्फा डिफाइन ही कैसे कर रहे हैं आप, एक का कितना पार्ट जाएगा, एक से ही डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकता है अल्फा, 1। मैक्सिमम कितना हो सकता है अल्फा, 1। बोलो यार, यहाँ x से a से x गया है तो 1 से कितना गया है, x/a, और इसी को क्या बोल दिया हमने, अल्फा। व्हाट इज अल्फा, x/a मोल। तो एक डेफिनेशन ही बोल सकते हैं आप अल्फा की, मालूम क्या, अल्फा की एक डेफिनेशन बोलते हैं, मोल्स डिसोसिएटेड, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। कितना लिया था आपने, क्या बोलो यार, इनिशियल टोटल मोल्स। आवाज नहीं आई, समझ में नहीं आया क्या, क्या है बताओ, व्हाट इज अल्फा। देखो वही है क्या यहाँ पे, एक्स डिसोसिएटेड है, एक्स क्या डिसोसिएटेड, और ए क्या है, टोटल आपने जो इनिशियली लिया था, टोटल आपने इनिशियली जो। तो अब मैं कह रहा हूं कि एक्स के टर्म्स में ना लिख के अल्फा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं अपन, अगर किसी रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसीजन अल्फा है, क्या मैं अल्फा के टर्म्स में लिख सकता हूँ, हाँ। ए में से ए अल्फा निकालूंगा, ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, हाँ या ना। तब मैं के पी के सी को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, इन टर्म्स ऑफ, नोट करिए इसको। हो गया, चलिए। केपी एंड केसी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, राइट बेटा, केपी एंड केसी टर्म्स ऑफ अल्फा। अब यार जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सीरियस होके पढ़ना, बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मिस नहीं होना चाहिए पॉइंट। मान लो कोई वही एक रिएक्शन, पुरानी वाली रिएक्शन लेते हैं, ए गिव्स क्या था, डी गैस, गैस ही लेते गैस। मैं के पी के सी का एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ यहाँ, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे के ए मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है वी लीटर, और इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है पी टी, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, हेलो,
समझ में आ रही बात? तो क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होगा बेटा? टाइम ए में से एक्स निकलेगा, ए में से ए अल्फा बोल दें। ये रिएक्शन हो रही है 1:2, ए अल्फा गया है, ए अल्फा ही बनेगा, ये भी ए अल्फा। मोल्स आ गया, वॉल्यूम पता है, मोल्स वन वॉल्यूम मोलैरिटी आ जाएगा, आया ना? केसी निकाल लेंगे। व्हाट इज केसी बेटा? टेल मी व्हाट इज केसी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू सी, डी ना? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी? ए अल्फा बाई वी अपॉन ए वन माइनस अल्फा बोलते हैं बाई वी। ए से ए गया, व्हाट इज के सी? टेल मी। यहां बचा ए अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा इंटू, यहाँ वी 1/v बचा हुआ, हाँ है ना, इंटू 1/, क्या यही बचा है? इज दिस द एक्सप्रेशन फॉर के सी? हेलो, ए अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा 1/v। हेलो, अगर मुझे अल्फा पता है, ए पता है, तो वैल्यू रख के मैं के सी निकाल सकता हूँ। या फिर मुझे इनिशियल मोल्स पता है, के सी पता है, तो अल्फा निकाल सकता हूँ, हाँ ना? ऑलराइट, व्हाट अबाउट के पी? के पी लिखने का तरीका क्या पहले बता। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्या समझते हैं इससे आप? पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? टोटल प्रेशर दे रखा है और मोल्स दे रखा है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। कैसे लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन इनटू, तो टोटल मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। तो पहले तो टोटल मोल्स निकालना पड़ेगा। व्हाट इज टोटल मोल्स? ए अल्फा प्लस ए अल्फा, ए अल्फा कट गया, ए प्लस ए अल्फा, ए प्लस ए कॉमन ले लें, 1 + अल्फा बोलते हैं, चलेगा? बोलो यार, ये हो गया टोटल मोल्स। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? मोल्स ऑफ ए, ए 1 - अल्फा अपॉन, ऐसा बोल सकते हैं? व्हाट इज एक्स से 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा। अरे बोलो यार, तब ऐसे करके हम लिख सकते हैं सारा। कहने का मतलब यही है, हाँ है ना? तो व्हाट इज, टेल मी व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? ए अल्फा अपॉन ए 1 + अल्फा इंटू टोटल प्रेशर इंटू, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ए अल्फा अपॉन ए 1 + अल्फा इंटू पी टी होल अपॉन partial pressure of A. What is partial pressure of mole fraction of A into total pressure? What is mole fraction of A? Moles of A, A 1 - अल्फा upon total moles A 1 + अल्फा into PT। PT से PT गया, A 1 + अल्फा से A 1 + अल्फा गया। अरे बोलो, नहीं समझ में आया क्या आपको? आ गया, अच्छा। अब जरा बताओ क्या बता, KP क्या? जरा ध्यान से देखते हैं, कुछ कुछ तो मुझे समझ में आने वाला है यहाँ से। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे एक ए यहाँ है और एक ए यहाँ है, तो ये नीचे के 2 ए से ऊपर के 2 ए कट गए, है ना? बोलो यार, अब ऊपर जो बचता है वो बचता है अल्फा स्क्वायर और कुछ भी नहीं, और नीचे जो बचता है वो बचता है 1 - अल्फा और 1 + अल्फा, है ना? बोलो यार, 1 - अल्फा बचता है ना, और 1 + अल्फा, और बचता है पीटी, पीटी अपॉन 1 + अल्फा। मैं इसको अलग से लिखना चाहता हूँ, क्या यही बचा है? जरा केसी और केपी के एक्सप्रेशन में नजर डालिए। यहाँ से यहाँ पे आए में ए गायब है, ए गायब है, यानी कि केपी निकालने के लिए आपको इनिशियल मोल्स की जरूरत है ही नहीं, चाहे दिया हो ना दिया हो, अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर। फॉर कैलकुलेशन ऑफ केपी वी डू नॉट रिक्वायर इनिशियल मोल्स। मालूम क्यों? आप लिख रहे हैं मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स में ए आ रहा है बार बार, ये ए हमेशा कटेगा मोल फ्रैक्शन लिखते समय ना,
ये ए हमेशा कट जाएगा, ऊपर ए होगा नीचे होगा, यहाँ होगा यहाँ होगा, यहाँ ए अपने आप कट जाएगा सारा, आया ना। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ केपी फ्रॉम एल्फा, ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, क्या कैलकुलेशन ऑफ केपी फ्रॉम एल्फा वी डू नॉट रिक्वायर इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बट फॉर केसी, केसी के लिए ए चाहिए था, आया ना। का ये स्टेटमेंट थ्रो करते हैं, पहले इसको लिखिए फिर बात करते हैं, फटाफट लिखिए जल्दी से स्पीड में, एक कंफर्टेबल होनी चाहिए आप केपी केसी को लिखना इन टर्म्स ऑफ अल्फा, कुछ नया पढ़ाया मैंने अभी आपको। करो करो जल्दी नोट करो फटाफट। चलो बेटा, अब मैं दूसरी रिएक्शन लिखने जा रहा हूं जिसका केपी केसी आप लिखेंगे, ठीक है ना, फटाफट जल्दी से। और उसके बाद एक और होगा, फिर मैं वो वाली मैं लिख दूंगा। जैसे मान लो ए गैस गिव्स टू बी गैस प्लस सी गैस, जल्दी करो जल्दी फटाफट, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे दे रखा है ए मोल्स, चलो फटाफट निपटाओ इसको। करो करो फटाफट करो, तुम भी करो मैं भी करता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, टाइम टी इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ए में से क्या निकलेगा, ए अल्फा, रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है, 1:2, एक से बनेगा 2 तो अल्फा से बनेगा, ए अल्फा से बनेगा 2a अल्फा, और ये बनेगा एक से एक तो ए अल्फा से, ठीक है सर, ये बनेगा। चलिए केसी की वैल्यू बताइए, टोटल मोल्स क्या आएगा बताओ, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम ए माइनस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा प्लस ए अल्फा, और एक ए अल्फा गया,
व्हाट इज टोटल मोल्स? ए प्लस टू ए अल्फा, ए कॉमन ले लो, 1 प्लस टू अल्फा, राइट? ये बना टोटल मोल्स। ओके, टेल मी व्हाट इज के सी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही लिखेंगे ना बेटा? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बेटा? बी का कॉन्सेंट्रेशन 2 ए अल्फा अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर इंटू ए अल्फा बाई वी का वी अपॉन, बोलो बोलो बोलो, ए 1 माइनस अल्फा, हाँ है ना, अपॉन वी, यही आएगा। बी से वी कैंसिल आउट हो गया, एक ए से ये एक ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या बताओ? यहां स्क्वायर है तो 4 ए स्क्वायर अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 बाई वी, यही आया ना? या 1 बाई वी स्क्वायर? यस, 1 बाई वी स्क्वायर, दैट्स द आंसर। ठीक आया ये? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए केपी निकालिए अब, जिनका ये हो जाए केपी पे आ जाए। व्हाट इज केपी? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, राइट? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? ए अल्फा अपॉन मोल, टोटल मोल्स ए 1 प्लस 2 अल्फा इंटू पी टी का होल स्क्वायर। फिर है पीसी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या है बेटा? ए अल्फा अपॉन ए 1 प्लस 2 अल्फा इंटू टोटल प्रेशर अपॉन पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? ए 1 माइनस अल्फा अपॉन ए 1 प्लस 2 अल्फा, राइट, इंटू टोटल प्रेशर पी टी। जरा देखना, बंद करो लिखना, समझो जरा ध्यान से इधर। क्या यहाँ पे आप ए पा रहे हैं, कट रहा है, ए यहीं पे कट जा रहा है ऊपर ऊपर, इसीलिए ए कभी भी आपको फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ए मोल्स अपॉन मोल्स है तो ए कट जाएगा हर बार। बोल बेटा, एक पीटी से एक पीटी कटता हुआ दिखाई दिया, 1 प्लस 2 अल्फा से एक 1 प्लस 2 अल्फा कटता हुआ दिखाई दिया, हाँ है ना? अब बताओ क्या बचा केपी का एक्सप्रेशन? यहां बचो 4 अल्फा स्क्वायर और यहां पे एक अल्फा और है, क्या आ गया? 4 अल्फा क्यूब अपॉन, यहां बचा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, बोले यार, इनटू टोटल प्रेशर यहाँ पे पीटी और यहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फा, एक दोनों का स्क्वायर बचा हुआ है, पीटी अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि मोल्स वाले जो टर्म्स हैं वो अलग लिखे जाएं और जो टोटल वॉल्यूम या टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स वाला टर्म्स है अलग लिखा जाए। आपको ध्यान होगा मैंने एक्स के टर्म्स में भी ऐसे ही लिखा था, यहाँ पे एक्स के टर्म्स में लिख के 1 अपॉन वी के पावर डेल्टा एन जी लिखता था मैं, और यहाँ पे लिखता था पीटी अपॉन 1 टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी। अभी भी मैं वही लिख रहा हूँ बार बार, यहाँ पे एक्स की बजाय अल्फा लिख रहा हूँ बस। और फिर से केपी के एक्सप्रेशन में देखिए, केसी के एक्सप्रेशन में यहाँ ए है लेकिन यहाँ पे ए, और दोनों में अंतर क्या है? बस यहाँ 4 अल्फा क्यूब है, यहाँ भी है, यहाँ 1 माइनस अल्फा यहाँ भी है ए। So for the calculation of Kc, we do not require initial moles of reactant, right sir? एक छोटा सा नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना, कैलकुलेशन ऑफ Kp, we do not require initial moles of reactant, but for Kc
इट इज रिक्वायर्ड। केसी के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, हाँ है ना, केसी के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। कहानी क्लियर हो रही है आपको बेटा? हाँ ओके। मैं एक दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं, अब कंफर्टेबल हो गया थोड़ा बहुत? दूसरी रिएक्शन के लिए लिखा जाए ये एक्सप्रेशन। आइए तीसरी रिएक्शन हो गई, ये है ट्वाइस ऑफ HI गैस गिविंग यू H2 गैस प्लस I2 गैस। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है A। चलिए शुरू हो जाइए। पहले तो मैं यही देखना चाहता हूँ आप एक्सप्रेशन सही लिखते हैं कि नहीं। रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है? 2:1:1 में। तो बहुत सही लिख रहे हैं। क्या है ए? तूने उसको 2A कर दिया अपने मन से, हैं? तो ए दिया, लाइए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें। चलिए अब रुक जाइए आप, कि आपने इनिशियल लेवल पे जो लिखना था लिख लिया है, वहीं से डिसाइड होने वाला है प्रोडक्ट का ट्रैक कि आप KPKC कैसे लिखने वाले हैं, क्योंकि इसका सबसे पहला पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां पे कर गए अच्छा, तो फिर समझ जाइए कि आप प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। अब मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों ने एकदम सही लिखा है, बट शायद उनको भी नहीं पता ये सही क्यों है, और कुछ अभी मैं गलत लिखूंगा और वो पता नहीं है कि ये गलत क्यों है। बहुत सारे लोगों ने क्या ये लिखा है A-2A अल्फा, बताओ यार, और यहाँ लिख दिया होगा A अल्फा, और यहाँ भी लिख दिया होगा 2 से बना A तो 2A अल्फा से बनेगा A अल्फा, और ये भी A अल्फा। कितने लोगों ने ये लिखा पहले तो ये बताओ? ठीक है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लास ये लिखी है, बहुत बढ़िया बेटा। और बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ A-A अल्फा, राइट? तो ये 2 से बना 1 तो A अल्फा से बनेगा A अल्फा बाई 2, और ये भी बनेगा आधा उसका A अल्फा बाई। कितने लोगों ने ये लिखा है? जैसे हैं। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, ये वाला गलत है और ये वाला सही है, लेकिन मजे की बात क्या है कि कौन क्यों सही है और कौन क्यों गलत है ये जानना उससे ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? हेलो, बोल बे। ये सही है ये गलत है, लेकिन वो गलत क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अगर आप वो समझ गए तो मजा आ जाएगा। ये अब जरा समझो ये क्यों गलत है, पहले ये समझो। क्वेश्चन में बोला है इस रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। अल्फा क्या होता है? रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई इसका अल्फा पार्ट निकलेगा, क्या निकलेगा? जब मैं इसको लिखता हूं A-2A अल्फा और A इसमें से कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है? और ये स्टेट, ये इसको देख के आप क्या बोल पा रहे हैं कि एक का अल्फा नहीं निकल रहा है, एक का 2 अल्फा निकल रहा है। आप समझे आप क्या बोल रहे हैं? उसने जो बोला उसको डबल करके आपने बोल दिया। मींस अगर कह रहा रिएक्शन 50% हो रही है तो आपके हिसाब से 100% हो गई रिएक्शन, क्योंकि आपने अल्फा की वैल्यू क्या ले ली? 0.5। 0.5 इंटू 2 0, यानी आपने पूरा रिएक्शन खत्म कर दिया, और गलती से उसने कहीं से बोल दिया रिएक्शन 80% हो रही है, तो आप 160% करा देंगे रिएक्शन। आप समझे? 80%, अल्फा की वैल्यू रखो 0.8, 0.8 इंटू 2, माइनस में आंसर आ रहा है। आई बात समझ में? आप समझे नहीं? इसीलिए ये लिखना सरासर, आप एक में से अल्फा निकालना था, आपने एक में से क्या निकाल दिया? 2 अल्फा निकाल दिया। अब मैं आपको बताता हूं ये थॉट आया कहां से। ये आया एक्स से। सर एक्स वाले में तो लिख देते थे 2x, आया ना वहीं से? हाँ मैं आपको बता रहा हूं। आप सर लिखते थे, सर ऐसा लिखते सर A-2x, इसको लिखता था x,
तब तो आपने बड़ा सही से बता दिया था कि यही होगा। हाँ वो सही था, वो सही है। यहां से अल्फा निकालो जरा, यहां से अल्फा निकालो, क्या आएगा? ए में से गया कितना? 2x। व्हाट इज अल्फा? एक में से कितना जाएगा? 2x बाई ए। हाँ आया ना? क्या आया? अल्फा। क्या आया? क्या आया? व्हाट इज 2x? व्हाट इज 2x? अबे व्हाट इज 2x? ए अल्फा। 2x क्या आया? तो ये 2x की वैल्यू हुई क्या है? ए अल्फा। ए माइनस ए अल्फा, वही आ रहा है, आया ना? व्हाट इज x? x की वैल्यू क्या आएगी? ए अल्फा बाई 2। ए अल्फा बाई 2। ए अल्फा बाई, आप समझे नहीं अभी भी? समझ गए भाई? तो हमेशा एक का अल्फा पार्ट निकालना है, एक का 2 अल्फा पार्ट मत निकाल देना, 3 अल्फा पार्ट मत निकाल देना। समझे आप बात? तो आप में से बहुत सारे लोग ये लिखे थे, लेकिन शायद थॉट मिसिंग था कि ये सही लिख दिया आपने, तो तुक्के से आपने सही लिख दिया। अब थॉट है अपने पास कि भाई हाँ यही सही है, और क्यों सही है कि अगर आप ये लिख दिए तो इसका मतलब आप एक का कितना पार्ट निकाल रहे हैं? 2 अल्फा। और अगर आप चाहते हैं अल्फा में कंफर्टेबल नहीं है तो एक्स में लिखिए, पहले एक्स को अल्फा में कन्वर्ट करिए, तो 1 से 2x, तो 1 से जब बनेगा वही अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू आ गई। बेसिकली अल्फा क्या होता है? दिस अपॉन दिस, इतना निकला अपन जितना लिया था, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, आया ना? अब आपके पास सारा एक्स। अब पहले इसको सही करो, पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, पहले इसको सुधारो। जो गलत लिखा है वो भी लिखो, जो सही लिखा है दोनों लिखो, सिर्फ सही मत लिखना, गलत भी लिखो। इसका मतलब लिखो, इसका क्या मतलब है? पूरा प्रॉपर तरीके से लिखो। का मतलब है कि एक का 2 अल्फा पार्ट निकल रहा है, जबकि रिएक्शन रिएक्शन का डीओडी अल्फा है। हेलो, तो क्या मतलब निकल रहा है? एक का 2 अल्फा निकल रहा है, जबकि रिएक्शन का डीओडी क्या है? अल्फा है। तो अल्फा निकलना चाहिए, ना कि 2 अल्फा। हर छोटी छोटी डिटेल लिखिए, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है और पूरा ट्रैक खराब कर देगी। सोचिए आप इनिशियल लेवल पे ये लिख दिए तो क्या होगा बेटा? सब गलत, चाहे कुछ भी करते रहो, आए ना? सारा सेटअप गलत आ जाएगा ना? यस। सुधारो इसको और सही करो। सुधारिए और आगे बढ़िए। नाउ यू कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? बोलो बेटा। केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप, है ना? केसी एंड केपी दोनों का लिख सकते हैं। दूसरे पेज पे लिखता हूँ केसी केपी का एक्सप्रेशन। आप लोग पहले सही करिए इसको। ये मजेदार टॉपिक है जो मैंने अभी दिया है क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला अभी अपन को। हो गया? अब चलो फिर से इस रिएक्शन को लिखो। तेरा क्वेश्चन ही अभी रहने देते हैं इसको। Spice of HI gas gives you what? H2 गैस प्लस, फ्रेश लिखो इसको प्रॉपर। यहां से क्या टाइम टी को 0 पे क्या है? ए रिएक्शन हो रही है 1:1 में, तो समथिंग टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा?
ए का हमेशा अल्फा पार्ट निकलेगा बेटा, ए का अल्फा पार्ट, हाँ है ना। यहां से 2 से बना एक, तो 1 से बनेगा 1/2, तो ए अल्फा से बनेगा ए अल्फा बाई 2। 2 से बना एक, 1 से बनेगा 1/2, ए अल्फा से बनेगा ए अल्फा बाई 2। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई कहानी। चलिए आइए बात करते हैं टोटल मोल्स की। व्हाट इज टोटल मोल्स? ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2 प्लस ए अल्फा बाई 2। ए अल्फा बाई 2, ए अल्फा बाई 2, ए अल्फा बन जाएगा, ए अल्फा से कट जाएगा, यहाँ है ना। तो टोटल मोल्स अभी भी ए ही है अनफॉर्चुनेटली, हाँ है ना। ऐसा नहीं है हमेशा होगा, वी कैन नॉट से, देखना पड़ेगा। केसी की वैल्यू बताओ, बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। हेलो बेटा, टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2? H2 ए अल्फा बाई 2, ए अल्फा बाई 2 इंटू वी का भी है ए अल्फा बाई 2 इंटू वी, बोले यार, अपॉन ए 1 माइनस अल्फा बाई वी की पावर 2, राइट सर? नहीं समझ में आपको? एक सेकेंड, अरे पहले इधर देखो, तुम लोग बाद में करना। क्या साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ वी स्क्वायर है नीचे और ऊपर भी वी है? अरे भाई, क्या तुम्हें ऊपर ए स्क्वायर दिख रहा है, नीचे भी ए स्क्वायर दिख रहा है? कट गया। बताओ केसी का एक्सप्रेशन क्या आया? ऊपर बचा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, नीचे बचा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4, 1 माइनस, आया ना। जरा समझना, देखो तो, देखो यही बना है क्या? अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, क्या यही बना है? चेक करो तो एक बार, चेक करो। क्या यहाँ पे ए आया? क्या यहाँ पे ए आया? ए कैंसिल हो गया इसमें भी, ए इसमें भी नहीं दिख रहा है। ओके अभी रुक जाओ, अभी नोट नहीं करो, अभी बस समझो, अपने दिमाग में उतारो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। केपी, व्हाट इज केपी? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट बेटा? HI का स्क्वायर, राइट बेटा? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, H2 का व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, राइट सर? ऐसे ही I2 का, I2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर अपॉन HI के मोल्स ए 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स इंटू PT की पावर 2। ठीक है सर? जरा देखिए इधर से, क्या ए से ए चला गया, ए से ए चला गया, ए से ए चला गया, यहीं पे तो ऊपर नीचे ही चला जाता, हाँ है ना। बचा क्या? केपी, टेल मी व्हाट इज केपी? यहाँ बचा अल्फा, अच्छा यहाँ PT स्क्वायर है और ऊपर भी PT कैंसिल आउट, ऊपर बचा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 4, और यहाँ बचा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। दिस इज केपी। केसी क्या आया, केपी क्या आया? सेम आया? तो आना ही था सेम, आपको पहले ही बोल देना चाहिए था सर सेम आएगा। इसका डेल्टा एन जी क्या है भाई? 1 + 1 - 2 0, और जब ये 0 होता है तो केपी को इसको क्या होता है भाई? केपी केसी बराबर होते हैं, होना चाहिए था ना। आया बराबर, आया ना। नाउ एंड डेल्टा एन जी 0, केपी एंड केसी आर इक्वल। केपी के लिए पहले से ए जरूरत नहीं थी, और केपी केसी के बराबर है तो केसी के लिए भी ए जरूरत नहीं होगी, इनिशियल मोल्स की जरूरत नहीं है। लो, अरे ये भी बात नहीं है, इससे ही बड़ी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा। क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ दिख रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ और कुछ दिखाई दे, ए दिखाई दे रहा है क्या? वॉल्यूम कहीं दिखाई दे रहा है क्या? प्रेशर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? कोई भी नहीं दिखाई दे रहा ना, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? और केपी या केसी, और केपी केसी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। केपी और केसी की वैल्यू क्या होती है? फिक्स। अगर केपी केसी फिक्स है और केपी केसी सिर्फ अल्फा के टर्म्स में लिखा गया और कोई और एक्सप्रेशन है ही नहीं, क्या अल्फा की वैल्यू भी फिक्स होगी? अगर केपी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, उस फिक्स वैल्यू का कोई अल्फा एक ही आएगा, आया ना, वो भी फिक्स होगा।
भी फिक्स होगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे। तो अल्फा भी किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, एक बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट बाहर निकला। ऐसा लिख के आएगा स्टेटमेंट, छोटा सा, आपको पागल कर देगा, तो आपको समझ ही नहीं पाओगे क्या बोलना चाह रहा है ये। देखिएगा, फॉर द रिएक्शन हैविंग डेल्टा एन जी जीरो, द डिग्री ऑफ डिसीजन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। आप सोचोगे अल्फा, टेम्परेचर, डेल्टा एन जी, क्या बोलना चाह रहा है? ये जो मैंने अपन को अभी यही पढ़ाया ना, मैंने आपको अभी अभी जस्ट, यही बोलना चाह रहा है क्या? फॉर द रिएक्शंस हैविंग डेल्टा एन जी जीरो, अल्फा डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, क्योंकि अल्फा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ, इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले वाली रिएक्शन में ऐसा नहीं था, क्योंकि इससे पहले वाली रिएक्शन में केपी की वैल्यू अल्फा जो है केपी पे भी डिपेंड कर रहा है, टोटल प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है ना। इसके पहले केपी पे भी डिपेंड कर रहा है, इनिशियल मोल्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, आया ना। कई सारे फैक्टर्स हैं, तो केसी की वैल्यू अलग अलग, देखो ए चेंज कर दोगे, वी चेंज कर दोगे तो अल्फा चेंज हो जाएगा। अरे यार नहीं समझे, केसी तो फिक्स है, हम कांस्टेंट फिक्स होता है किसी रिएक्शन का, ये फिक्स है। अब ये और ये चेंज करोगे तो अल्फा चेंज होता रहेगा, नया ना यार। लेकिन अगर ये है ही नहीं, केसी सिर्फ अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, तो बाकी रिएक्शंस के लिए अल्फा सब चीज पे डिपेंड करता है, और सिर्फ उस रिएक्शन के लिए जिसका डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है, अल्फा सिर्फ डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वेट कर रहे हैं उसको हम। आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या खजाना दे रहा हूं आपको? समझ पाए नहीं समझ पाए? पक्का? यहाँ पे नोट करके इस पॉइंट को लिखते हैं, बहुत जबरदस्त पॉइंट है क्या। फॉर रिएक्शन हैविंग, दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। For reactions having delta Ng zero, degree of dissociation alpha, बोलो, depends only on टेम्परेचर। बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा ये, अगर आप पकड़ पाए तो। समझ में आई बात? नोट कर लो इस पॉइंट। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, उससे कुछ बातें भी बाहर निकाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है बेटा। ये कब है कहानी? डेल्टा एन जी जीरो, और डेल्टा एन जी जीरो होता तो केपी के सी बराबर तो होते ही हैं, हाँ या ना। अब वो सीधे ये स्टेटमेंट लिख के अगर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और उसमें से ये भी एक ऑप्शन है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसमें से एक ऑप्शन आ गया, या सर्सन रीजन में ये ऑप्शन आ गया। और समझ रहे हो कि ये वही बच्चा वहां तक, ये 10 लाख बच्चे देंगे तो मुश्किल से 100 बच्चे भी पहुंच पाए, 200 बच्चे पहुंच पाए इस स्टेटमेंट तक। ये वो वाला सवाल है कि बाकी लोगों को झपा ही नहीं, बात क्या बोल दिया इसने, ठीक है। तो ये मेहनत क्लास में होती है, तब जाके एग्जाम में वो दिखता है, एग्जाम में वो दिखेगा ही नहीं, कि आप समझ ही नहीं पाओगे बोलना क्या, कैसे करूं मैं इस क्वेश्चन को, कहां से उठाऊं इस पॉइंट को। आई बात समझ में? यस, समथिंग वेरी यूनिक। डन सर। अब चलिए अल्फा से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन जो डेटा बेस्ड, ठीक है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp फॉर, find the value of Kp for dissociation of PCl5
फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp फॉर, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, Kp फॉर डिसोसिएशन ऑफ Cl5, for decision of Cl5 into PCl3 and Cl2, into PCl3 and Cl2. If PCl5 dissociate 20% at 10 atm pressure, if PCl5 dissociates 20%, if PCl5 dissociates what beta, 20% at total pressure, at pressure 10 atm, at pressure what 10 atm. तो पहले जो मैंने बोला है क्वेश्चन पढ़ो और इसे फिगर आउट करो, मैंने दिया क्या है आपको और पूछा क्या है आपसे, क्या दिया है क्या पूछा है, फिगर आउट करो. क्या PCl5 इस तरह से टूट रहा है 1:1 में. क्या दिया आपको मैंने, अल्फा दे रखा है कितना 20%, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा दे रखा है 0.2, और क्या दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है 10 atm, आया ना. तो पीटी दे रखा है, अल्फा दे रखा है, और केपी निकालने के लिए हमें यही चाहिए, क्योंकि केपी डू नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है. आप सोचो सर इनिशियल मोल्स कहाँ है वो तो बता दो, मैं पता ही नहीं है 20%, किसका 20%, अरे जरूरत ही नहीं है साहब, आया ना. तो मैं क्या ले लूं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 1 ले लूं, अरे यार या तुम्हारा मन करता है सर नहीं मुझे तो ए मानना है, ए मान लो, चलो भैया क्या कर दो, ए में से ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा. बोल भाई नहीं समझ में आया क्या, व्हाट इज केपी, व्हाट इज टोटल मोल्स, टेल मी, एन टोटल ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, क्या आ गया टोटल मोल्स, ए प्लस ए अल्फा, A1 प्लस अल्फा, हाँ या ना. आप पूरा लिख के करो सर, मुझे तो पूरा करना, लिख लो भैया पूरा सब कुछ कर लो, बताओ क्या आएगा, मोल्स प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 वन प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, Kp पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ए अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर PT, तो इंटू फिर से ए अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर PT अपॉन, बोल बेटा यहाँ पे A1 माइनस अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर PT. आप ध्यान से देखिए, ए से ए गया, ए से ए गया, ए से ए गया, आया ना. PT से सॉरी एक ही PT जाएगा, एक PT गया, बोल बेटा 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस एक अल्फा चला गया. व्हाट इज KP, एक्सप्रेशन ऑफ KP, टेल मी. यहाँ बचा अल्फा और यहाँ पे अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बोल बेटा. नीचे बचा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, यही बचा है ना दो नीचे, इंटू PT, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा PT अपॉन 1 प्लस अल्फा. देख बेटा फाइनली एक्सप्रेशन किस में आ गया, अल्फा में और PT में, वही दे रखा था आपको, आया ना. टेल मी व्हाट इज KP, अल्फा की वैल्यू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू टोटल प्रेशर 10 अपॉन 1 प्लस 0.2, बोलो बेटा. तो ये वैल्यू आई कितनी, ऊपर देखना, ये आएगा पूरा ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 अपॉन 0.8 इंटू 1.2, यही आएगा. पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, बोल बेटा. यहाँ बचा 4 और ये 4 दो बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा, 5/12. व्हाट इज KP, नहीं आया समझ में, किसी ने कर लिया था ये क्वेश्चन, यही आंसर आया था. मैं आपको बता रहा हूँ इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं है.
इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। देखो देखो कैसे कर सकते हैं अपन इसको, इधर देखो ध्यान से, बंद करो लिखना। क्या था, केपी निकालना है ना, तो देखना क्या करेंगे, PCl5 गिव्स Cl3 प्लस Cl2, और भैया टाइम टी को 0 पे मैंने मान लिया इसके 1 मोल थे। आया ना यार, अब सीधे ऑप्शन आंसर रखो यार। टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कितना परसेंट जा रहा है इसमें, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, टोटल मोल्स क्या हो गए, टोटल मोल्स क्या हो गए 1 प्लस अल्फा, अरे 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, हाँ है ना, 1 प्लस अल्फा टोटल मोल्स हो गया, अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता ही है, 1 प्लस 0.2 टोटल मोल्स आ गया 1.2, आया ना, और इसके 0.2 वैल्यू रखो तो कितना आ गया 0.8, ये आ गया 0.2, ये भी आ गया, सबकी वैल्यू मिल गई, आया ना। व्हाट इज केपी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी जल्दी बताना, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन टोटल पे, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, 0.2 अपॉन टोटल मोल्स टू टोटल प्रेशर 10, बोले यार, बोल बेटा, ठीक है ना, 1.2 से 1.2 गया, एक 10 से एक 10 चला गया, बोले यार, केपी, देखना यहाँ से, और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे, तो नीचे ऊपर बचा है 0.2 इंटू 10, और नीचे बचा है 0.8 इंटू 1.2, सेम आंसर आ गया, अरे बोल यार, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये 2/8, केपी की वैल्यू क्या आ गई फिर से, एक पॉइंट से पॉइंट कर दे, 4 से काट दे, 2 बार में चला जाएगा, 5/12, 5 आ गया सर। अब प्रॉपर लिख के करिए, आप समझ गए हैं तो इस तरह से लिख के कर लीजिए, विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि वी इट डू नॉट डिपेंड्स कि आपने इनिशियल मोल्स क्या लिए थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ केपी, विल इट डिपेंड, नो, नॉट एट ऑल, राइट सर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एनी डाउट, नो, तो हम लोग आज के लिए यहीं रखते हैं। अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन लो, लिखो घर से करके आना, सिंपल सा क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन वही लिखवाना था लेकिन मैंने उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, कि मैंने, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, अब मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ, लिखिए, बोल दे रहा हूँ, PCl5 dissociates by 20% at 10 atm, PCl5 dissociates by 20%, PCl5 what बेटा, dissociates what बेटा, आवाज नहीं है क्या, PCl5 dissociates by 20% at 10 atm pressure, at 10 atm pressure, at what, 10 atm pressure, then find the pressure at which it dissociates by 50%, then find the pressure at which it dissociates by what, 50%, तो वो प्रेशर बताओ जिसपे कितना डिसोसिएट हो जाए बेटा, 50%, समझ गए बात, बोलो भाई, ऑल राइट, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, करके आइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच।